श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की कथा कहते हैं कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पहुँच जाती है और अपने आप पहुँच जाती है, बुलाने की जरूरत नहीं। ये भक्ति अपने आप वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से, बहुत सुंदर सा यहाँ सूत्र है। भगवान इस श्रीमद् भागवत के शब्दों में वांगमय मूर्ति माने जो बोलता हुआ शब्द, भगवान उसमें प्रवेश कर गए। तो कलयुग में हम अपने इस चक्षु से, इस आँख से तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो और भी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारा कान जो है जब इस वांगमय शब्दों को सुनता है जिसमें भगवान प्रवेश किए हुए हैं, तो भगवान उस शब्द के साथ हृदय में चले जाते हैं और हृदय में जाकर के भक्ति को स्थापित कर देते हैं। और जहाँ भक्ति है वहाँ उसका दोनों पुत्र ज्ञान भी आ जाता है, और जब ज्ञान आ गया तो वैराग्य भी हो गया। वैराग्य किससे? वैराग्य हुआ जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य है उससे विराग हो जाना। ये अनैतिक कार्य है, ये हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारा शास्त्र, मर्यादा, हमारा कुल मना करता है, नहीं कर पाएंगे। उससे विराग हो जाना, ये वैराग्य है। और इसका जो ज्ञान आपको हो जाता है, ये ज्ञान हुआ। साथ में भक्ति भी आ जाती है, माने उस शास्त्र के प्रति, उस कथा के प्रति आपका लगाव हो जाता है कि हम बिना सुने नहीं रह सकते। तो ये सारी बातें कैसे हो जाती है? कानों में कथा के शब्द पढ़ने से। भगवान शब्द के माध्यम से कानों के द्वारा भीतर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान का दर्शन आपको हो रहा है। अब चक्षु से तो नहीं हो रहा है, लेकिन कान के माध्यम से आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब के प्रति इतना लगाव क्यों है लोगों को? देखिए, वहां भी शब्द का महत्व है। वहां गुरु ग्रंथ में शब्द की महिमा है। जो गुरु ने कहा था उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, सुनाया जाता है, ताकि आप पवित्र हो जाएं। तो कानों में कथा के शब्द पढ़ने से आपका जो ये तीनों हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्धावस्था में चले गए। वृद्धावस्था में जाने का अर्थ है कि आपको उतना, अब वृद्धावस्था क्या अवस्था है? अब हमको ज्ञान है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, लेकिन अब हमारे शरीर में अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये सब तरुण हो जाएंगे। पुनः आपकी इच्छा जाएगी कि ना बहुत अच्छी थी, हमको सुनना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, दौड़ के जाना चाहिए जहाँ कथा हो रहा है। तो ये तरुण हो जाएंगे, ये तीनों तरुण हो जाएंगे। ये किसके प्रभाव से? कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। ये सनकादि ऋषि कह रहे हैं। और सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए
जो गंगा तट स्थान बताए थे, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, तो उसी घाट पे गंगा तट पर सभी चले आए। और जिस समय वे तट पर पहुंचे, जैसे वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सब जगह जैसे कैसे समाचार सबको मिल गया, जैसे आग फैलता वैसे एक कथा मृत होने वाला है, सब लोग चलो 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 चलो, सारे लोग भूलोक से, देवलोक से और ब्रह्मलोक से सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक थे, विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद्भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। अब देखो कौन कौन लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास जी स्वयं और पराशर, छायासुख, जाजली और जहु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। और इनके सिवा जो वेद वेदांत, मंत्र तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर, वेद भी मूर्तिमान होकर के वहां आए कथा सुनने के लिए। वेद वेदांत जिसको उपनिषद कहते हैं, मंत्र तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। सब अपने अपने स्वरूप में आए कथा सुनने के लिए। और इतना ही नहीं, जितनी भी नदियां हैं, देखो गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, तो 3 चीज होता है, नदी, सरोवर और क्षेत्र। ये सभी, इसके अलावे सारी दिशाएं, 10 दिशा जो है, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सब लोगों ने मिलकर सनकादि ऋषि से कहा कि आप जो है कथा सुनाइए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की, व्यासपीठ की वंदना की जाती है कथा सुनने से पहले। तो सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, कैसे कैसे श्रोता थे, तो वैष्णव भी थे, विरक्त भी थे, सन्यासी भी थे और ब्रह्मचारी लोग। तो इन लोगों को आगे बैठाया गया। जो जो वैष्णव थे श्रोताओं में, या विरक्त थे, सन्यासी थे और ब्रह्मचारी थे, उन्हें आगे बैठाया गया। और सबके आगे नारद जी को विराजमान किया, क्योंकि नारद जी तो ही कथा का आयोजन करवा रहे हैं। सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, अब चूंकि वहां पर तो ऋषिगण भी आए थे, देवता भी आए थे, वेद उपनिषद भी, तीर्थ भी
और सारी स्त्रियां भी आई थी, तो सबको कैसे कैसे बैठाया गया, तो एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद आदि था, एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। तो हम लोग अब इसको फिर कल सुनेंगे। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, तकदीर सवर जाए, राधे तेरे चरणों गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, तकदीर सवर जाए। तू सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, मेरे मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ओ नजरों से गिराना नहीं, क्या कितनी सजा देना, क्या जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो
सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, तकदीर सवर जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है। ओ बस एक तमन्ना है। ओ तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। ये सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, तकदीर बदल जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।